अरे तारकासुर के राक्षस आ गए। त्राहिमाम देवराज। क्या समाचार है दूत? तारकासुर अपने सैनिकों के साथ देवलोक पर अधिकार करने आ रहा है। देवगण, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देवराज, तारकासुर को वरदान है, उसे परास्त करना असंभव है। फिर क्या करना चाहिए? अब तो इसी में बुद्धिमानी है कि हम सब इंद्रलोक छोड़कर चले जाएं। नहीं, मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा। अवश्य युद्ध करो और अपनी इच्छा पूरी कर लो। तारकासुर, सैनिकों, देख क्या रहे हो? टूट पड़ो इस दुष्ट पर। रुक जाओ मायावी, नहीं तो सैनिकों, तारकासुर से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। उस दुष्ट ने हमारा सुख चैन छीन लिया है। देवराज और देवगण, हम आपका कष्ट जानते हैं, किंतु क्या प्रभु? विधाता के वरदान के अनुसार हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। प्रभु, तारकासुर का वध शंकर पुत्र द्वारा ही निश्चित है, अतः आप लोग देवादिदेव शंकर के पास जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। अरे देवगण, आप सब लोग एक साथ, क्या बात है? देवी, हम सभी तारकासुर के अत्याचारों से दुखी हैं। अब तो केवल प्रभु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। किंतु प्रभु तो अनंतकाल के लिए समाधिस्थ हो गए हैं। फिर तो हमारी रक्षा का कोई उपाय नहीं। वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शंकर पुत्र के हाथ ही निश्चित है। उन्हें पति रूप में पाने के लिए पार्वती भी घोर तपस्या कर रही हैं। किंतु भगवान शंकर तो तपस्या में लीन है। आप तो इस संकट से बचने के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। हम तो मार सोच रहे थे और संकट में साथ साथ चल रहा। नारायण नारायण। देवर्षि, हाँ देवराज, आप लोग तारकासुर से इतने भयभीत हो रहे हैं? देवर्षि, आप संकट के समय हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हंसी नहीं देवराज, संकट दूर करने का उपाय बता रहा हूँ। सच देवर्षि? फिर देर न कीजिए देवर्षि, हम सबके पास से निराश लौटे हैं।
भगवान शंकर ने देखा तक नहीं। अपनी तपस्या से उन्हें अवकाश ही कहा। मिल गया हाँ? देवराज, मिल गया। फिर शीघ्र बताइए देवर्षि। आप भगवान शंकर की तपस्या भंग कीजिए। मैं? ओहो, आप नहीं, कामदेव, वो ही उनकी तपस्या भंग कर सकते हैं। और फिर शंकर पार्वती का विवाह। नारायण नारायण। धन्य है देवर्षि, धन्य है। हम अभी जाके कामदेव से मिलते हैं। चलिए। देवराज, आज आपके साथ इतने सारे देवताओं के दर्शन मेरे अहोभाग्य। मित्र, आज तक हमने केवल इंद्रलोक की रक्षा के लिए ही आपकी मित्रता का उपयोग किया, किंतु आज तो पूरा देवलोक संकट में है। तारकासुर के अत्याचारों से तीनों लोग थर्रा रहे हैं। उसका वध केवल शंकर पुत्र द्वारा ही संभव है। कामदेव, केवल आप ही भगवान शंकर को समाधि से उठाकर सृजन में लगा सकते हैं। तारकासुर के अत्याचारों से हम तभी बच सकते हैं। देवता और देवलोक का संकट तभी दूर हो सकता है। ठीक है, यदि भगवान शंकर की समाधि भंग करने में देवलोक का कल्याण है तो आप निश्चिंत रहे मित्र, मैं भगवान शंकर की समाधि भंग करूंगा, अवश्य करूंगा। धन्य हो मित्र, धन्य हो, धन्य हो। स्वामी, क्या ये सच है कि आपने भगवान शंकर की समाधि भंग करने का निश्चय किया है? हाँ प्रिय। नहीं स्वामी, नहीं। भगवान शंकर के विचार मात्र से संसार में प्रलय हो जाता है। वे महान संहारक हैं स्वामी। उनकी समाधि भंग करने का दुस्साहस ठीक नहीं है। किंतु सारे देवताओं ने मुझसे ये निवेदन किया है रति, उनके लिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। स्वामी, देवताओं के लिए या इंद्र के स्वर्ग की रक्षा करने के लिए? प्रिय, समझने का प्रयत्न करो, देवराज इंद्र के हित में ही सभी का हित है। स्वामी, देवराज इंद्र आज तक आपकी भावनाओं से खेलते रहे हैं। उन्होंने सदा आपकी शक्ति का अनुचित लाभ लिया है। देवराज इंद्र मेरे मित्र हैं और मित्र की सहायता करना मित्र का कर्तव्य है। आपने देवराज इंद्र की मित्रता की भावुकता में आकर ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। हाथ लगी पराजय। कौन सी भलाई थी हमारी उसमें? आपने महर्षि विश्वामित्र को सन्यासी से संसारी बना दिया। कौन सा स्वार्थ था हमारा उसमें? देवराज इंद्र के कहने से ही आप अपने बड़े भाई से टकराए। कौन सा लाभ था हमारा ऐसा करने में? रति, अब बस भी करो। स्वामी, नहीं। तीनों लोगों के स्वामी, भगवान शंकर से टकराने का निर्णय उचित नहीं है स्वामी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आपके चरणों में पड़ती हूँ, देवाधिदेव से टक्कर ना लीजिए। रति, सुनो, नहीं। कामदेव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे ये काम करना ही है। मैं जा रहा हूं। स्वामी, तो ये दुस्साहस कामदेव का है। क्षमा करो प्रभु। कामदेव जल के भस्म हो गया। मैं विधाता के वरदान के अनुसार सदा के लिए अमर हो गया। देवराज, देवराज इंद्र, क्या हुआ देवर्षि? अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया देवराज। क्या हुआ, कुछ बताइए तो। देवाधिदेव ने तुम्हारे परम मित्र मेरे छोटे भाई को जलाकर भस्म कर दिया। हाँ? देवर्षि, क्या बात है देवर्षि? नारायण नारायण का स्वर, वीणा की झनकार, सब कुछ मौन है। बात ही कुछ ऐसी है रति। हाँ, शीघ्र बताइए देवर्षि। जब से स्वामी गए हैं मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है।
कामदेव ने अपनी हट नहीं छोड़ी और आप मौन क्यों हो गए देवर्षि? शीघ्र बताइए ना, क्या हुआ उन्हें? उनके दुस्साहस से अप्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे जलाकर स्वामी, 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 क्या हो गया? क्या हो गया स्वामी? क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं? मुझसे बातें करिए स्वामी, बातें करिए स्वामी। स्वामी, आपने तो आजीवन साथ निभाने का वचन दिया था। आप मुझे भागन को अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब आपके बिना मेरे जीवन में क्या रह गया है? क्या? बोलिए स्वामी, बोलिए स्वामी, बोलिए। देवादिदेव भगवान शंकर, संसार आपको जगत का रक्षक और पापियों का संहारक कहता है। मैं पूछती हूँ, कौन सा पाप किया है मैंने जो आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया? स्वार्थ किसका, चाल किसकी और दंड किसको? क्या यही है तुम्हारा न्याय? बोलो प्रभु, बोलो, बोलो प्रभु, मौन क्यों हो? समाधि को तोड़कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे साथ न्याय करो। नहीं तो मेरे पति की तरह ही मुझे भी अपनी तीसरे नेत्र की ज्वाला में भस्म कर दो, भस्म कर दो प्रभु, भस्म कर दो। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। हे आकाश, तू अंगारे बरसाकर मुझे भी भस्म क्यों नहीं कर देता? क्यों नहीं कर देता? माँ धरती, क्या तेरे हृदय में इतनी भी जगह नहीं है कि उसमें तेरी एक दुखियारी बेटी और समा जाए? मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। रति, धीरज से काम लो। क्या धीरज? जिसका सर्वनाश हो गया है उसको धीरज रखने के लिए कहते हैं। जिसका संसार उजड़ गया है उसको धीरज रखने के लिए कहते हैं। जिसका जीवन सूना हो गया है उसको धीरज रखने के लिए कहते हैं। देवराज, आज तक आप मेरे स्वामी की शक्ति का लाभ उठाते रहे हैं। आपके कारण ही मेरे स्वामी को अपमान भी सहना पड़ा। हाँ, आपके कारण ही। ऐसे ना कहो रति, कामदेव मेरे मित्र थे। मित्र? अपने सिंहासन की रक्षा के लिए स्वामी को उकसाकर ऋषियों की तपस्या भंग करवाना, क्या यही थी आपकी मित्रता? अपने स्वार्थ के लिए मेरे स्वामी को समय समय पर बहकाना, क्या यही थी आपकी मित्रता? आप तो अच्छी तरह जानते थे कि भगवान शंकर की समाधि भंग करने के प्रयास में मेरे स्वामी का अंत निश्चित है। फिर भी आप तथा अन्य देवों ने मेरे स्वामी को मृत्यु को गले लगाने के लिए विवश किया। क्या यही थी आपकी मित्रता? क्या मित्र के जीवन से खेलना ही मित्रता है? मित्र है तो लाइए मेरे पति का जीवन। मैं आपसे अपने पति का जीवन वापस मांगती हूँ। जीवित कीजिए मेरे पति को। नहीं तो मेरा भी वध कर डालिए। मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दीजिए मेरे पति के पास। रति, जिनका जीवन स्वयं अंधकार में है वो कहां से तुम्हारे पति का जीवन वापस करेंगे? इसके लिए अब तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। प्रयास? हाँ, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र बंद होने के बाद अग्नि की ज्वाला
उनके मस्तिष्क में रह जाती है। यदि तुम उत्तरायण गंगा से जल लाकर उनके चरणों में अर्पण करोगी तो ही उनका क्रोध शांत होगा। मैं तैयार हूँ देवर्षि, अपने पति के जीवन के लिए अपना जीवन लगा दूंगी। रति, रति, ये अस्थि अपने पास संभाल कर रखना। जी। ये तुम्हारे लिए सब कुछ है। अच्छा, प्रणाम।